उदयनिधि स्टॉलिन अब जाएंगे जेल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टॉलिन के बेटे उदयनिधि स्टॉलिन ने सनातन धर्म को लेकर एक बयान दिया है, जिसे लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। उदयनिधि स्टॉलिन के बयान पर सोशल मीडिया बटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ उनकी आलोचना हो रही है तो दूसरी तरफ समर्थन में कई राजनेता और एक्स यूजर्स पोस्ट कर रहे हैं। द्रविड़ मुन्नेड़ कड़गम नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टॉलिन ने सनातन धर्म को मिटाने के मुद्दे को लेकर हो रहे एक सम्मेलन में कहा कि सनातन धर्म मलेरिया डेंगू की तरह है, जिसे मिटाना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका विरोध करना काफी नहीं होता, हमें उन्हें समूल मिटाना होगा। मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना, ये ऐसी चीजें हैं जिनका हम केवल विरोध नहीं कर सकते, हमें इन्हें मिटाना होगा। सनातन भी ऐसा ही है। यह बयान उदयनिधि स्टॉलिन का है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा, मैंने कभी सनातन धर्म का पालन करने वालों को नरसंहार की अपील नहीं की। सनातन धर्म एक ऐसा सिद्धांत है जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटता है। सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ना मानवता और समानता को कायम रखना है। जिस पर बीजेपी नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि उदयनिधि स्टॉलिन ने सनातन धर्म के खिलाफ न सिर्फ बेशर्मी भरी टिप्पणी की है, बल्कि उसे फिर से दोहराने का काम भी किया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी 2 दिन से क्यों खामोश हैं? राहुल जी कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ और गोत्र की बात करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं, और हम जो कहते थे कि ये पाखंड करते हैं वोटों के लिए, वो साबित हो रहा है। रविशंकर प्रसाद जी ने कहा, तेजस्वी यादव क्यों शांत हैं? पिताजी को लेकर गए थे सिद्धि विनायक जी के दर्शन करवाने। यह सब दिखावा था क्या? ये साफ है कि ये वोट बैंक की राजनीति के लिए घमंडी संगठन का जमावाड़ा है। ये हिंदू चिंतन, हिंदू सोच, हिंदू धर्म का विरोध कर रहा है। ये वोट के लिए ऐसा करते रहेंगे। इनकी बुनियादी सोच ही हिंदू विरोधी है। सनातन धर्म के खिलाफ इस टिप्पणी पर बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी कहते हैं, स्टॉलिन के इस बेटे को गिरफ्तार कर जेल में बंद किया जाना चाहिए, जो समाज में नफरत फैला रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी जी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान और उनके सहयोगी दल है, और तमिलनाडु में जिस सरकार में कांग्रेस शामिल है, उसका एक प्रमुख नेता सनातन धर्म की सिर्फ कुरीतियों को दूर करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि सनातन धर्म को जड़ से नष्ट करने की बात कर रहे हैं। इस पर सुशील मोदी जी कहते हैं, ये तो देशद्रोह का मामला बनता है। देश के करोड़ों लोगों की भावना को आप आघात पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और डीएमके का तो पूरा इतिहास ही ऐसा रहा है, ये राजनीति करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेताओं को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए, वे इस बयान के साथ हैं या नहीं। अगर गलत हैं तो उन्हें खुलेआम इसका विरोध करना चाहिए। कांग्रेस के बड़े नेताओं की चुप्पी बता रही है कि वे इसके साथ हैं। कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, हम सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस इसी विचारधारा में विश्वास रखती है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि हर राजनीतिक पार्टी के पास अपने विचार रखने की आजादी है। हम सभी की मान्यताओं का सम्मान करते हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने कहा, नेताओं के बीच हिंदुओं को गाली देने की एक होड़ सी मची हुई है। सत्य सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश हजारों सालों से हो रही है, लेकिन सनातन को लोग मिटा नहीं पाए। 1000 साल भारत गुलाम रहा और 1000 साल तक लगातार सनातन को मिटाने की कोशिश और साजिशें हुई। महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, कितने महापुरुषों का लहू शामिल है सनातन धर्म की रक्षा में। सनातन धर्म को मिटाने का जो ख्वाब है, ये अंग्रेजों ने भी देखा, मुगलों ने भी देखा, लेकिन यह मिट नहीं पाया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा, सनातन धर्म भारत में सदियों से चला आ रहा है। इसने अनेकों परिस्थितियों को देखा है। हजारों सालों से जो विचार विद्यमान रह सकता है, वह अत्यधिक गहरा होता है, क्योंकि कुछ दिन तक कुछ विचार चलता है और छूट जाता है। सनातन धर्म की गहराइयाँ वेद पुराणों की परंपरा और उसका ज्ञान अद्वितीय है। दुनिया में वेद के ज्ञान के सार से बड़ा ज्ञान का कोई सोर्स नहीं है।